तो आज की इस वीडियो में देखेंगे हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी। इसमें देखेंगे दूसरी इकाई पाठ 4 शब्द संपदा स्वाध्याय। प्रश्न पहला, 3-4 वाक्यों में उत्तर लिखो। क, भाषा का क्या अर्थ है, इसके कारण क्या हुआ है। उसका उत्तर है, भाषा का अर्थ है सार्थक शब्दों का व्यवस्थित क्रमबद्ध संयोजन। दुनिया की सभी ज्ञान भाषाओं का विकास भाषा के कारण ही हुआ है। भाषा के कारण ही मानव संस्कृति का विकास संभव हो चुका है। ख, भाषा समृद्ध कैसे होती है। एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से भाषा समृद्ध होती है। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार अनेक भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। दूसरा, शब्दों के बारे में लेखक के विचार बताओ। शब्दों का संसार बड़ा विचित्र होता है। शब्दों में बड़ी ताकत होती है। शब्द मनुष्य को ज्ञान से जोड़ते हैं, मनुष्य को एक दूसरे से जोड़ते हैं, मनुष्य को हंसाते हैं, व्यथित भी करते हैं। आगे देखिए, प्रश्न तीसरा, भाषा समृद्धि के कारण बताओ। कुछ भाषाओं के शब्द किसी भी अन्य भाषा से मित्रता कर लेते हैं और उन्हीं में से एक बन जाते हैं। इस प्रकार भाषाओं के शब्दों के आने से हमारी भाषा समृद्ध होती है। प्रश्न चौथा, वाचन संस्कृति बढ़ाने से होने वाले लाभ लिखो। उत्तर है, कम से कम शब्दों में अर्थपूर्ण बोलना एक कला है। यह कला विविध पुस्तकों के वाचन से प्राप्त होती है। वाचन संस्कृति बढ़ाने से शब्द संपदा बढ़ेगी। भाषा की ओर, इसमें हम देखेंगे, नीचे दिए गए वाक्य पढ़ो और उपयुक्त शब्द उचित जगह पर लिखो। मतलब यहाँ पर हम ऐसे शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे जो दिखने में एक जैसे है और उच्चारण भी एक जैसा ही है, लेकिन उसके अर्थ अलग है। यह हम उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर समझ कर लेंगे। तो देखिए, पहला यहाँ पर शब्द है मील, दीर्घ वाला मील और ह्रस्व वाला मील। दोनों शब्द दिखने में एक जैसे है, लेकिन उसके अर्थ भिन्न है। इससे पहले सबसे पहले हम इसका अर्थ समझ कर लेंगे, मतलब आपको रिक्त स्थान भरने में यहाँ पर आसानी होगी। यहाँ पर वाक्य कौन सा है, लक्ष्मी डैश डैश यहाँ से 10 डैश डैश दूरी पर है। मतलब सबसे पहले हमें दीर्घ वाला मील और ह्रस्व वाला मील, इन शब्दों के अर्थ समझ कर लेने होंगे। तो हम इसका अर्थ देखते हैं। दीर्घ वाला मील इसका उत्तर है दूरी, और ह्रस्व वाला मील इसका अर्थ है कारखाना। तो देखिए यहाँ पर लक्ष्मी डैश डैश यहाँ से 10 दूरी पर है, तो सही उत्तर है लक्ष्मी मील यहाँ से 10 मील दूरी पर है। मील मतलब कारखाना और मील मतलब दूरी। दूसरा शब्द देखिए, प्रण और प्राण। ये भी दिखने में एक जैसे ही शब्द है, लेकिन इसका उच्चारण भी एक जैसा है, लेकिन उसके अर्थ क्या है, भिन्न है। तो इसके अर्थ क्या है हम देखेंगे। प्रण, प्रण मतलब प्रतिज्ञा, और प्राण, प्राण मतलब जान। तो देखिए शब्द एक जैसे, लेकिन दोनों के अर्थ भिन्न है। तो इसका सही उत्तर हमें रिक्त स्थान पर भरेंगे। प्राण छोड़ दूंगा पर प्रण नहीं छोड़ूंगा। मतलब जान दे दूंगा लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं छोड़ूंगा, नहीं तोड़ूंगा। ये इसका सही उत्तर है। आगे देखिए, शब्द है हंस और हंस। तो एक जैसे दिखने वाले शब्द, लेकिन इसका अर्थ क्या है, भिन्न है। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, अर्थ समझेंगे। तो देखिए, हंस मतलब ये पक्षी है और हंस मतलब हंसना। तो इस यहाँ पर क्या करेंगे, हम रिक्त स्थान पूरा करेंगे। तो देखिए, हंस को देखकर रुचिका हंस पड़ी। तो सही उत्तर हमने यहाँ पर भर दिया है। आगे का शब्द देखिए, कोश और कोश मतलब एक जैसे ही शब्द, लेकिन यहाँ पर अर्थ इसके क्या है, भिन्न अर्थ है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसके अर्थ समझेंगे। कोश मतलब खजाना और कोश मतलब संग्रह। तो इस शब्द का अर्थ हमें मालूम हुआ। आप क्या करेंगे, इसके आधार पर हम रिक्त स्थान पूरा करेंगे।
तो देखिए शब्दकोश में कोश शब्द मिलता है। शब्दकोश मतलब शब्द संग्रह में कोश शब्द का अर्थ हमें मिल जाता है, ये इसका अर्थ है। आगे का देखिए शब्द दीर्घ वाला दिन और ह्रस्व वाला दिन, बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले शब्द, सिर्फ अंतर क्या है, दीर्घ और ह्रस्व का है, लेकिन इसका अर्थ भिन्न है। कौन सा देखिए, दीर्घ वाला दिन का अर्थ है गरीब और ह्रस्व वाला दिन का अर्थ है सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय। तो यहां पर हम क्या करेंगे, रिक्त स्थान पूरा करेंगे। दिन रात दिन दुखियों की सेवा करना सभी का कर्तव्य है। मतलब दिन रात क्या करना चाहिए, गरीबों की सेवा करना ही सबका कर्तव्य है। आगे का शब्द कूल और कुल, नदी के कुल का कुल जल समेटा नहीं जा सकता। आगे का वाक्य देखिए, 7वां ह्रस्व वाला दिया और दीर्घ वाला दिया, तो दिखने में एक जैसे शब्द लेकिन यहाँ पर अर्थ भिन्न है। तो सबसे पहले हम अर्थ समझकर बाद में रिक्त स्थान यहाँ पर पूरा करेंगे। तो देखिए दीर्घ वाला दिया, इसका अर्थ है देना का भूतकाल, मतलब देना, उसका भूतकाल दिया। और दूसरा दीर्घ वाला दिया, उसका अर्थ है बत्ती। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान पूरा करेंगे। दिया दिवाली में जलाकर देहरी पर रख दिया। आगे का वाक्य यहां पर देखिए, शब्द पिता पिता, मतलब दीर्घ पिता और ह्रस्व पिता, एक जैसे दिखने वाले, एक उच्चारण समान उच्चारण जैसे शब्द। इसका अर्थ हम पहले देखेंगे। इसका अर्थ यहां पर देखिए, दीर्घ वाला पिता यानी पीना और ह्रस्व वाला पिता यानी बाप। तो इसके सही अर्थ के साथ हम क्या करेंगे, रिक्त स्थान यहाँ पर पूरा करेंगे। बालक पिता से पानी पीता है, मतलब बालक अपने पिता से क्या कर रहा है, पानी पी रहा है। तो मुझे आशा है कि आपको उदाहरण के माध्यम से यहाँ पर पूरी जानकारी समझ में आई होगी।